जय माँ सरस्वती। नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द स्टेप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये एल टी और लेक्चरर जीआईसी की वैकेंसी आपको देखने को फाइनली अध्ययन के रूप में मिल गया है। ये वही वैकेंसी है जो पिछले 3 सालों से लगातार आ रही है और अब फाइनली आने के कगार पे हो गई है। तो ये वैकेंसी जो पहले थी ये 8900 प्लस पोस्ट पे थी, अब फाइनली 9043 पदों के लिए अध्ययन 7 अप्रैल को मिल गया है। आज है वीडियो बना रहे हैं हम 9 अप्रैल। पोस्ट इसके संबंध में पहले ही कर दिया गया था। तो एलटी में जो एलटी होता है वो हाई स्कूल जीआईसी में हाई स्कूल का टीचर बनते हैं, शिक्षक बनते हैं, और प्रवक्ता यानी इंटर के शिक्षक बनते हैं 11वीं 12वीं यानी 11वीं 12वीं के लिए। और ये वैकेंसी काफ़ी टाइम बाद आई है। पिछले टाइम 2022 में 21-22 में प्रवक्ता की भर्ती क्लियर हुई थी जीआईसी की, और उसके पहले एलटी का तो 17-18 के बाद से नामो निशान नहीं है। तो अब आ रहा है वैकेंसी, और इस बार जो पैटर्न है प्री और मेंस होगा। प्री और मेंस होगा। जहाँ तक आप सभी को पता होगा, अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो जो लेक्चरर की वैकेंसी आई थी जो 2021-22 में जीआईसी की, उसमें प्री और मेंस हुआ था। अब एलटी में भी करने का विचार है। तो इन सारे बिंदुओं पे, टॉपिक पे हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, और नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, और बीएड चाहिए या नहीं चाहिए। सबसे बड़ा असल मुद्दा तो ये है कि अभी तक तो बीएड चाहिए या नहीं चाहिए, और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है नई भर्ती कब होगी। तो चलिए एक एक पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं वैकेंसी के संबंध में। देखिए जीआईसी प्रवक्ता में प्रवक्ता की भर्ती कितनी आएगी और एलटी की। तो आप पहले एलटी का देख लीजिए। एलटी की वैकेंसी आएगी जीआईसी में पुरुष की 4860 पदों के लिए और महिला की 2525 पदों के लिए। ये हाई स्कूल शिक्षक भर्ती होगा जीआईसी का, जो कि इतना पोस्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा रहेगा कंप्यूटर का रहेगा, और एसएसटी का रहेगा, सोशल साइंस का, फिर हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स का रहेगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के रहेंगे। तो बात कर लेते हैं, ये हो गया एलटी जीआईसी का। अब बात कर लेते हैं प्रवक्ता का। प्रवक्ता के लिए 822 पदों पे पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 836 पदों पे। देखिए पुरुष महिला का अलग लगता है, और एलटी और प्रवक्ता मिलाकर 9043। अब कटिंग देख लीजिए। एलटी और प्रवक्ता के 9043 पदों पर होगी भर्ती। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा करें, प्रतियोगियों का इंतजार खत्म होने वाला है। ये सारी बातें आप पढ़ लिए होंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप पे हमने बहुत पहले ही पोस्ट कर दिया था, वीडियो बना रहे हैं। मुद्दे पे आ जाते हैं। देखिए लिखा है 2525, ये सोमवार को महिला संवर्ग में एलटी के 2525 व प्रवक्ता के 836 पदों भर्ती के लिए अधिचयन यूपी पीएससी को भेजा गया है। इसी तरह पुरुष संवर्ग के लिए एलटी के 4860 व प्रवक्ता के 822 पदों का भी अधिचयन यूपीपीएससी को प्राप्त हो गया है। देखिए ये सब आपके काम करें। बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज काम का क्या है। तो जो एलटी है, एलटी भर्ती है, एलटी में बीएड कंपलसरी रहेगा। एलटी में आपका बीएड मांगा जाएगा अगर आपने स्नातक बीए बीएससी भी काम किया हुआ है, और अगर आप कॉम्बिनेशन फुलफ़िल करते हैं और साथ में बीएड किया हुआ है तो आप एलटी के फार्म को फिल कर सकते हैं। एलटी के फार्म को फिल कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। और आ जाते हैं जीआईसी पे। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। अभी तक जो पुराना पैटर्न था या वैकेंसी थी उसमें बीएड कंपलसरी नहीं था लेक्चरर के लिए। अब उम्मीद है शायद इस बार भी न रहे, उम्मीद है, क्योंकि अभी इस पर कोई क्लियरेंस नहीं कर पाए हैं। तो मास्टर्स अगर आपके पास रहेगा तो उम्मीद है एलिजिबल रहेंगे पुरानी वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि बीएड नहीं मांगा जाता। तो ये हो गया एलटी की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और जीआईसी क्वालिफ़िकेशन। अब बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन के लिए। तो जो एलटी है, इंग्लिश के लिए कोई कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है, मैथ के लिए कोई कॉम्बिनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो 2 सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन चाहिए आपको, या फिजिक्स केमिस्ट्री रहे या केमिस्ट्री बायोलॉजी रहे, या 2 सब्जेक्ट साइंस की 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए लास्ट टाइम में। और अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री के साथ पोल्ट्री रहना चाहिए या इकोनॉमिक्स रहना चाहिए या जियोग्राफी। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट रहने चाहिए आपके पास।
तो आप सोशल साइंस के टीचर बन जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हिंदी के बनना चाहते हैं तो हिंदी प्लस संस्कृत रहना चाहिए, हिंदी प्लस संस्कृत रहना चाहिए। ऐसे ही कॉम्बिनेशन है। अगर कुछ डाउट हो, अगर आपका सब्जेक्ट इनसे भिन्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम बता देंगे। ये बात हो गई कॉम्बिनेशन की, ये बात हो गई पद की। और ये फार्म कब तक आ जाएंगे? ये फार्म आपको उम्मीद है मई में देखने को मिल जाएगा। अब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कैलेंडर में डेट ऑलरेडी रिजर्व कर दिया गया है। जो 2025 का कैलेंडर डिक्लेयर किया गया है उसमें रिजर्व कर दिया गया है डेट कि इतने से इतने तक एग्ज़ाम होगा। और जो एग्ज़ाम होगा भी वो आपका वो सितंबर तक में करा लिया जाएगा। सितंबर अक्टूबर में जो डेट रिजर्व है उसी डेट पे कराया जाएगा, क्योंकि जुलाई में आरओ रहेगा, अक्टूबर में 12 तारीख को आपका पीसीएस रहेगा। तो अक्टूबर छोड़ दीजिए, सितंबर में ही उम्मीद है हो जाएगा। सितंबर में आपका, अगर सितंबर में मान के चलिए सितंबर में कि आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, तो फार्म आने का मई में उम्मीद है पूरा का पूरा। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के लिए देख लेते हैं। तो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम, टीजीटी का 14-15 मई 2025 में लगा हुआ है, 2022 की भर्ती है। और पीजीटी का 20-21 जून को लगा हुआ है। और साथ ही साथ नई भर्ती भी आने की उम्मीद है। 25,000 प्लस पद खाली हैं और इसीलिए माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का गठन किया गया है। जितनी भी शिक्षक भर्ती आएंगी टीजीटी पीजीटी की या प्राइमरी की शिक्षक भर्ती, सब माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के थ्रू आएंगे। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के बाद, उसका ऑलमोस्ट काम होने वाला है। उसके बाद भर्ती कैलेंडर जारी होगा तो टीजीटी पीजीटी भी आपको देखने को मिलेगा। उसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम अप्रैल में ही है, ये एग्ज़ाम हो जाएगा 16, 17, 18 को। उसके बाद टीजीटी पीजीटी का हो जाएगा, तब आपकी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती होगी। लेकिन जो ये जीआईसी वाला सिस्टम है ये आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू होता है, यूपीपीएससी के तहत होता है और काफ़ी अच्छी नौकरी होती है। जहाँ तक लगता है जो टीजीटी पीजीटी होते हैं वो एडेड कॉलेज में होते हैं, लेकिन ये जो जीआईसी में शिक्षक बनते हैं इनका सैलरी भी ज़्यादा रहता है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होकर आते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की, बात कर लेते हैं। एक एक पॉइंट मैंने बोला है कवर करूँगा तो कवर करूँगा। देखिए एलटीएम बीएड अनिवार्य है। अगर आपके पास इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो इंग्लिश रहेगा, तो कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। एसएसटी के हैं 2 सब्जेक्ट। अब एलटी में आपके पास पुराने पैटर्न पे 150 क्वेश्चन आते थे, जिसमें 30 आपके जीएस होते थे, 30 जीएस। अब 120 सब्जेक्ट के, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो 120 उसका रहेगा, यानी 2 घंटे में 150 क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं जीआईसी लेक्चरर की। जीआईसी लेक्चरर का पैटर्न है, ये प्री और मेन हुआ था, प्री प्लस मेंस हुआ था। तो जो प्री होता है आपका 2 घंटे का था, प्री आपका 2 घंटे का, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके, 80 क्वेश्चन 200 नंबर के सब्जेक्ट के, फिर 40 क्वेश्चन जीएस के 100 नंबर के, ओवरऑल 300 नंबर के 120 क्वेश्चन। ये हो गया प्री का सिलेबस। फिर मेंस में आपके आते थे जनरल हिंदी और एस्से, यानी सामान्य हिंदी और निबंध से 100 नंबर 2 घंटे का, और फिर सब्जेक्ट से आपके 300 नंबर। प्री और मेंस पे मेरिट बनता है। ये 2021-22 में पैटर्न लागू हुआ। उसके पहले क्या होता था? इंटरव्यू होता था, तो इंटरव्यू हटा करके प्री और मेंस कर दिया गया है। और एलटी में भी प्री और मेंस करने का विचार है। एलटी में भी प्री और मेंस इस बार हो जाएगा, तो उसमें भी अभी 30 क्वेश्चन आते थे जीएस के, बढ़ा दिए जाएंगे। तो ये है पैटर्न वेटेज। बाकी एज की बात कर लेते हैं। देखिए हम सारा कुछ कवर करेंगे। 21 से 40 साल एज है, 21 से 40 साल। अगर आप एज फुलफ़िल करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल करते हैं, साथ ही साथ कॉम्बिनेशन आपका सही है, तो आप इसकी तैयारी में लगती है। बहुत अच्छी नौकरी है। और यूपी में शिक्षक भर्ती जल्दी आती नहीं, बहुत बाद में मौका मिलता है। तो फार्म में उम्मीद है मई से फार्म फिल होना शुरू हो जाएगा और सितंबर तक में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग कैलेंडर में डेट रिजर्व किया गया है, उन्हीं डेट पे कराया जाएगा। आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। अगर अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए चैनल काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। हर छोटी बड़ी अपडेट और प्लस क्लासेज यहाँ पे रेगुलर प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। और हमारे व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन, क्विज़, करंट अफेयर्स और परीक्षा की हर छोटी बड़ी अपडेट वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।